यूक्रेनी ड्रोन पर रूस की सेना की फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, आमिर साहब करिएगा जरा, ये देखिए, ये थर्माइट हमले नाकाम करने की कोशिश है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। थर्माइट से रूसी पोजीशन को जलाने का प्लान था और रशियन सोल्जर्स ने यहां पर, ये देखिए, ये नए टाइप का ड्रोन है, आग लगाता हुआ पूरे इलाके में, सूखे जंगलों में आग लगाने की कोशिश की जाती है। ये देखिए चिंगारी से, और इसको मारने की कोशिश है, लेकिन ये ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो उसका मतलब है ये रशिया से ट्रैवल किया है। फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खार्किव पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खार्किव में रूस ने 6 यूक्रेनी ठिकानों पर हमले किए। ये देखिए जरा, विजुअल देखिएगा, रूसी हमलों से खार्किव में भीषण विनाश हो गया। विजुअल देखिए जरा, किस तरीके से अटैक किए गए रूस के टारगेट पर। खार्किव में यूक्रेनी लॉन्च पैड, ये देखिए, खार्किव से रूस के अंदर हमले कर रहा है यूक्रेन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार रूस, ब्रेक करिए जरा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का दावा, वार्ता के लिए कीव ले रहा है वक्त। क्रेमलिन ने कहा रूस अभी भी समय सीमा का इंतजार कर रहा है, पेस्कोव ने कहा। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की की यूक्रेन में मार्शल लॉ बढ़ाने की अपील, यानी ज़ेलेंस्की बने रहेंगे। मार्शल लॉ बढ़ने से बची रहेगी ज़ेलेंस्की की कुर्सी। 90 दिनों के लिए मार्शल लॉ और बढ़ाने का अनुरोध। मार्शल लॉ को कम से कम 5 नवंबर तक बढ़ाने को कहा है। 2022 में रूस के साथ जंग के बाद यूक्रेन में लागू है मार्शल लॉ। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर। लेकिन अब एक बार विजय जरा कैंप 4 पर आइए। इस वक्त जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। यूक्रेन को 10 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर के हथियार देने की तैयारी चल रही है। आइए जरा, अब आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। नेटो के जरिए अमेरिका देगा विध्वंसक हथियार, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन को मिलेंगे अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार। पहली लाइन, 10 बिलियन डॉलर के हथियार मिलेंगे, यही होनी चाहिए थी। यह देखिए जरा, अमेरिका से खरीदे गए वेपन यूक्रेन को भेजेगा नेटो। यूक्रेन को वेपन देने पर एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा। सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। यूक्रेन को मिलेंगे 10 अरब डॉलर के हथियार, 10 बिलियन डॉलर के हथियार। बड़ी खबर, नेटो के जरिए अमेरिका बड़ी संख्या में यूक्रेन को हथियार देने जा रहा है। बड़ी खबर, अमेरिका पहले फेज में नेटो देशों को 10 बिलियन डॉलर के हथियार बेचेगा। अमेरिका से खरीदे गए हथियारों को नेटो देश यूक्रेन भेजेंगे। यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें और शेल्स दिए जाएंगे। ट्रंप की पुतिन को अभी तक की सबसे बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। पुतिन को समझौते के लिए दिया 50 दिन। 50 दिन में समझौता नहीं तो 100% प्रतिबंध की वार्निंग, 100% सैंक्शंस की वार्निंग है रूस के खिलाफ। ट्रंप ने यूक्रेन को दी पूरी छूट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ट्रंप के नेटो चीफ के साथ बातचीत के शॉट से दिखाइए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अंदर की खबर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई है। आइए जरा इसके फ्लोर पर विजय, दिखाइए जरा। और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ट्रंप की वार्निंग, पुतिन के पास सिर्फ 50 दिन। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, ट्रंप ने क्या कहा, ये देखिए जरा। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन को अभी तक सबसे बड़ी धमकी दे दी गई है। ट्रंप ने पुतिन को जंग खत्म करने के लिए 50 दिन दिए हैं। 50 दिन में समझौता नहीं करने पर कड़े प्रतिबंध की वार्निंग। रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को जो भी करना चाहे उसके लिए पूरी छूट है। ट्रंप ने कहा यूरोपीय देश कीव की पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी देंगे। इस सब के बीच में सीधा ये ब्रेक करिए, मेरे बगल में एक और बड़ी खबर। ट्रंप का यूक्रेन को हर संभव मदद देने का ऐलान, ब्रेक करिए। यूक्रेनियों को बेहतर सुरक्षा देंगे ट्रंप। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत। ट्रंप शांति के लिए यथासंभव मदद करेंगे, ज़ेलेंस्की ने कहा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ज़ेलेंस्की ट्रंप की फोन पर वार्ता, ये देखिए जो जानकारी आ रही है इस सब के बीच में। ये देखिए इंफॉर्मेशन, देखिए पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ज़ेलेंस्की ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से फोन पर बात की है। यूक्रेनियों को रूसी हमले से बेहतर सुरक्षा देने पर हुई बात। यूक्रेन की स्थिति मजबूत करने के लिए जरूरी समाधानों पर चर्चा हुई है। सीधे आइए, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट बाहल सर के पास चलेंगे। बाहल सर, आपको इंतजार कराने के लिए पहले तो माफी, लेकिन मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल सर,
और एक क्विक टेक लेना चाहूंगा सर। 50 दिन का वक्त दिया है, यह धमकी नहीं है, यह वॉकओवर है। यूरोपियन यूनियन कह रही है कि जो हर दिन अटैक कर रहा है उसको आपने 50 दिन दे दिए। ट्रंप के क्यों डरे हुए हैं पुतिन से? मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। निशांत जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और मेरा टेक ये है कि ये डील है ट्रंप और पुतिन के बीच में कि 50 दिन है आपके पास, जो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप चाहते थे पूरा करना। सर मुझे एक बात बताइए बहाल सर, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, 10 दिन पहले सर, 10 दिन पहले सर, एक सेकंड पूछूंगा बहाल सर, इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमारे सारे दर्शक इसको देखिए, सुनिए जरा। 4-5 दिन पहले जब ट्रंप और पुतिन की बात हुई तो पुतिन ने कहा 60 दिन में बड़ा हमला करूंगा। हमने खबर दिखाई कल ट्रंप कहते हैं कि मैं 50 दिन और दे रहा हूं। मतलब पुतिन आओ, मारो, फिर बातचीत करते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी आप। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं। तो एक तरफ है कि जो रशिया के पास टाइम दिया गया है वो दिया गया है ताकि एक डील उस समय पीस की जा सके, और दूसरा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसकी वजह से ये सब लड़ाइयां हो रही हैं। और बिडेन भी चाहता था कि वील फाइट टिल लास्ट यूक्रेनियन। तो ये नाटो को बेचे जाएंगे $10 बिलियन के वेपन सिस्टम, सीधा का सीधा पैसा नाटो से आएगा, तो ये ट्रेड भी बढ़ेगा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बढ़ेगा, और जो ट्रंप का एम है पीस प्राइस लेने का वो भी एंड में अचीव हो जाएगा, क्योंकि वही दिखेंगे कि जैसे उन्होंने यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस कर दी है। और आखिरी चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, रशिया का क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है? रशिया चाहता है कि सूमी और खार्किव एरिया में एक बनाए बफर जोन, और डॉनबास का पूरा एरिया ले ले पोक्रोवस तक, और साथ में खेरसों तक आके उससे आगे अटैक्स करता रहे ओडिशा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ओडिशा की तरफ बढ़ेगा। तो उसका ये पर्टिकुलर एम है, वो चाहता है कि नाटो कभी ना आए यूक्रेन के अंदर, वो भी पूरा होगा। एंड में जीत होगी रशिया की, जीत होगी अमेरिका की, जीत होगी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, और हार होगी यूक्रेन के लोगों की, और जीत होगी ज़ेलेंस्की की, क्योंकि तब तक वो अपनी सत्ता संभाले रख सकेंगे।